स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट का मॉक टेस्ट। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सवाल नंबर 1, दुख का मुतज़ाद क्या है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसमें आपको चुनना है। तो दुख का जो मुतज़ाद है वो है सुख, यानी ऑप्शन डी। सवाल नंबर 2, खसूफ़ के क्या मायने हैं? तो खसूफ़ जो होता है वो होता है चांद ग्रहण। उर्दू में चांद ग्रहण को खसूफ़ कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 3, ज़्यादा के क्या मायने हैं? यानी इसके अपोजिट नहीं बताने हैं, इसका मुतरादिफ बताना है। ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। तो ज़्यादा का मतलब है रास्ता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4, हम्माम के क्या मायने हैं? तो हम्माम के मायने, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है अल्फाज। तो हम्माम के मायने हैं गुसल खाना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, असीर का मुतज़ाद क्या है? यानी इसका अपोजिट बताना है। तो असीर का मुतज़ाद है, असीर कहते हैं गुलाम को। तो असीर का मुतज़ाद आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इसका। तो सवाल नंबर 6, हर्ज मर्ज के क्या मायने हैं? तो हर्ज मर्ज के मतलब होता है परेशानियाँ, यानी इसका मुतज़ाद नहीं पूछना है, इसका सिर्फ मायना पूछा है। तो इसका है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7, लफ्ज़ खल्क के मायने बताइए। तो खल्क के मायने होते हैं आमाल के, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 8, तीरगी की ज़द क्या होगी? तो तीरगी कहते हैं अंधेरे को, और इसका उल्टा यानी वो मुतज़ाद हो जाएगा ज़द, यानी वो अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा रोशनी, यानी ऑप्शन ए सही है। तो सवाल नंबर 9, सवाब का मुतज़ाद क्या है? 4 ऑप्शन है। तो सवाब सब जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो मुतज़ाद है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, यानी गुनाह। सवाब का अज़ाब नहीं होगा, वो नेकी का होगा। सवाल नंबर 10, लफ्ज़ असरार के मायने झेल में से कौन से हैं? तो लफ्ज़ असरार, इसका हो जाएगा ज़द, यानी ज़िद। एक होता है असरार, एक होता है इसरार। असरार का मतलब है ज़िद और इसरार का मतलब है खुशामद। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है। ऑप्शन बी सही है इसका। सवाल नंबर 11, सूरज का मुतरादिफ क्या है? यानी सूरज का मुतरादिफ यानी सिमिलर कौन सा है, सिनोनिम क्या है? तो सूरज का है नीर, यानी नीर, सूरज का मतलब नीर भी होता है। सवाल नंबर 12, तर्श का ज़द क्या है? तर्श कहते हैं खट्टे को, और इसका जो ज़द होगा वो होगा मीठा, यानी शीरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 13, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ लाहका से बना हुआ है? तो ये है
हेलियाई साज, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14, लफ्ज़ अच्छा की ज़द बताइए। तो बहुत ही आसान है, अच्छा है तो उसका अपोजिट बुरा है, ऑप्शन डी सही। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ साहिब का मुतरादिफ कौन है। इसका मुतजाद नहीं, मुतरादिफ पूछा है, यानी सिमिलर पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो साहिब के मतलब होते हैं दोस्त, यानी 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16, एशार के क्या मायने हैं। तो 4 ऑप्शन है। एशार के जो मायने होंगे वे होंगे कुर्बानी, यानी ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 17 हवाले मवाली के क्या मायने हैं। हवाले मवाली के मतलब है खुशामदी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18, मोहताज का मतलब यानी मायने है। मोहताज का मतलब क्या होता है, गरीब, कमज़ोर, क्या होगा। इसका सिर्फ मतलब ही बताना है। तो इसका मतलब होता है मोहताज का ज़रूरतमंद। इसके चारों ऑप्शन सिमिलर से लग रहे हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। सवाल नंबर 19, आलिम की ज़द बताइए, यानी आलिम की अपोजिट बताना है। आलिम, जाहिल, यानी ऑप्शन ए सही रह जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 20, हक की ज़द बताइए। तो ये तो बहुत इस्तेमाल होता है, हक और बातिल, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बातिल। सवाल नंबर 21, ज़मीन की ज़द बताइए। ज़मीन की ज़द होगी आसमान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22, आला की ज़द बताइए। आला यानी बड़ा, ज़द हो जाएगी छोटा, 22 का बी, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23, खुश्क की ज़द बताइए। खुश्क यानी तर, तो इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। सवाल नंबर 24, तकलीफ़ की अरबी जमा बताइए। तो यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है, तकलीफ़ की ज़द और अरबी बतानी है। तो उर्दू होगी तो तकलीफ़ें, लेकिन अगर अरबी होगी तो तकालीफ़, यानी ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25, सुकून की ज़द बताइए। तो सुकून की क्या हो सकती है, हंगामा भी हो सकती है, भाग तोड़ भी, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हंगामा। सुकून की जगह, सुकून के अपोजिट हंगामा, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 23, सुर्ख का हम मायने लफ्ज़ क्या होता है। सुर्ख किसे कहते हैं, सुर्ख रू होना, यानी लाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27, आका की ज़द बताइए। तो आका कहते हैं मालिक को, और उसकी ज़द हो जाएगी गुलाम। सवाल नंबर 28, खुशी का हम मायने लफ्ज़ क्या है। हम मायने मतलब उसी जैसे, तो खुशी का मतलब मुसर्रत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाम भी रखा जाता है मुसर्रत। तो सवाल नंबर 29, सदा का हम मायने लफ्ज़ क्या है। 29, तो इसका जो होगा सदा का हम मायने लफ्ज़ है सर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक सदा आवाज़ होती है, वो स्वाद से होती है, लेकिन ये सीन से है, तो इसका मतलब सर के है। इब्तिदा की ज़द बताइए। इब्तिदा मतलब शुरुआत, तो इसकी ज़द इंतहा, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जो सवाल नंबर 29 है, सदा का हम मायने लफ्ज़, इसका सी नहीं है, इसका बी सही है। सदा का मतलब हमेशा,
ये ऑप्शन बी सही रहेगा, माफ़ कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे जो है शेयर करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।